तो सबसे पहले हम बता दें, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, पहचानने के लिए सीखा था, जान पहचान किया है ना। सीरीज कैसे पहचानेंगे, पैरेलल कैसे पहचानेंगे। सीरीज और पैरेलल को पहचानने के लिए हमने पूरी तरह से तरीका बताया था कि सीरीज पहचानने का तरीका है कि एक पॉइंट पर के को दिखना चाहिए दो को। और पैरेलल पहचानने का तरीका क्या है, दो बिंदु के बीच में जितने भी जुड़े दिखाई देंगे वो सब क्या होंगे, पैरेलल। और तार के प्रत्येक बिंदु का पोटेंशियल समान मान लिया जाए तो आपको इस गुण का भी प्रयोग करते हुए जहाँ भी आपको सीरीज और पैरेलल पहचानने में प्रॉब्लम हो रही हो, उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, आसान तरीके से हम नई रचना दे करके उस सर्किट को हम आसान तरीके से बना सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे समतुल्य प्रतिरोध को हम लोग सॉल्व करें। ब्रांच दिया हुआ रहता है, सर्किट दिया हुआ रहता है, और सर्किट दे करके आपसे सवाल पूछेगा कि ए और बी टर्मिनल के बीच आप समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। कैसे सवाल रहेगा, तो चलिए अब यहाँ पर टर्मिनल बी, आपको ऐसा प्रॉब्लम मिल गया, इस तरह का प्रॉब्लम मिल गया, वो कह देगा कि ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध निकालो। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम मिल गया है और आपसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में क्या निकाले, समतुल्य प्रतिरोध। तो कैसे निकालेंगे, बस जितना नियम है तो नियम वही है, एक बिंदु पर दो गो तो सीरीज, और दो बिंदु पर सभी तो क्या होगा, पैरेलल। एक बिंदु पर दो गो तो क्या होगा, सीरीज, और दो बिंदु पर सभी तो क्या होगा, पैरेलल। ये दो कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बना के रखिए और बेहद आसानी से बनाइए। कितना हो बड़ा कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, कितना हो बड़ा आपके पास सवाल क्यों ना हो, उसको आप आसानी से क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। नियम के साथ काम करना हो, बड़ा काम हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह सॉल्व ही नहीं होगा, उसमें नियम आपको ज़्यादा स्ट्रांगली अप्लाई करना होगा। नियम स्ट्रांगली लगाइए और सॉल्व कीजिए। तो देखिए बनाते हैं, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करें, बहुत सारा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, सबको हटाओ, ये संख्या बढ़ाने वाला है, इससे हमारा काम पर कोई असर पड़ेगा नहीं। सबको हटाएंगे, अब एक रेजिस्टेंस को लेकर आएंगे, और उस जो अकेला रेजिस्टेंस होगा उस अकेले रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, समतुल्य प्रतिरोध। कैसे लाते हैं, तो ए और बी तो टर्मिनल है, टर्मिनल पर जांच नहीं करना है, मना किए हैं तो मानना पड़ेगा। चलिए अब इसके अलावा कहीं से हम जांच करते हैं, तो यहाँ पर जांच किए तो एक बिंदु पर क्या को दिखाई दिया, ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3, आगे बढ़ जाना चाहिए। एक बिंदु पर 3 को जैसी नजर आया या 2 से ज्यादा नजर आया, वहां पर आप काम ना करें, इसके आगे बढ़िए। यहाँ पर देखें तो एक बिंदु पर क्या को नजर आया, 2 को, श्रेणी मिल गया ना। यहाँ भी देखें तो एक बिंदु पर क्या को नजर आया, श्रेणी मिल गया ना। यानी ए वाला ए वाला ए वाला, ये तीनों के तीनों कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो हम इसको बाउंड्री में लॉक कर देंगे, कहेंगे कि यह तीनों कौन सा क्रम में, श्रेणी में। इसको हम बाउंड्री में लॉक कर देंगे और लॉक करके श्रेणी क्रम बोल देंगे। यहाँ पर कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा बोलो, 3 को श्रेणी में मिला ना। ए भी है, नहीं सर, नहीं, ए वाला ए वाला ए वाला, ये तीनों के तीनों क्या है, श्रेणी है। तो श्रेणी का फॉर्मूला लगाइए, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। R1 कितना लेंगे, 2 2 2, डायरेक्ट लिख दे 6 ओम, 2 ओम जोड़ 2 ओम जोड़ 2 ओम, कितना ओम, 6 ओम। हम बोर्ड पर बना रहे हैं इसलिए हम चित्र डिलीट कर सकते हैं, आप लोग कॉपी पर बनाइएगा तो अलग चित्र बनाना होगा। तो आप कॉपी पर बनाएंगे तो पुनः चित्र बनाएंगे। हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं तीनों को, और तीनों को हटा दिए तो अब इसके बदले कितना लगाने वाले हैं, 6, यानी यहीं से हटा था ना, तो यहाँ पर आके कितना जुट जाएगा, कितना जुटेगा, 6। यहाँ पर पहले से कितना था, आप देख कर बताओ ये दोनों कौन सा क्रम है,
पैरेलल है। पैरेलल है इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर दो बिंदु देख लो, दो बिंदु है ना, ये दोनों बिंदु देख लो, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, तो इसका भी एक बिंदु यहाँ यहाँ, इसका भी वही बात है, जुटल है ना। ये वाला दो बिंदुओं के बीच में, तो ये दोनों कौन सा क्रम है? समानांतर। फिर इसको ऐसे लॉक कर देंगे और लॉक करेंगे और लिख देंगे कौन सा क्रम? साक्रम। और फार्मूला दूगो के लिए बेहद फार्मूला इंपॉर्टेंट हम बताए, कौन सा बोलो? R इंटू R1 इंटू R2 बटा में कौन सा? R1 प्लस R2। 36 बोलो 36 और 36 बटा 12 कितना आया? 3 ओम। हाँ तो 3 ओम, 6 गुने 6 बटा 6 जोड़ 6, 36 बटा 12 यानी कितना ओम? 3। अभी तीनों दोनों हट जाएगा, नहीं दोनों? जी सर। अब ये दोनों को हटाइए और यहाँ पर हटाइए, अब इसके बदले कितना आप लेकर आइए? तीनों। ऐसी काम आप आगे करते चले जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि रेजिस्टेंस के को बच जाएगा, को। यहाँ पर कितना जोड़ेंगे बताइए? तीनों में जोड़ दिया। अब देखकर बताओ, यहाँ पर एक बिंदु पर के गो? यहाँ भी एक बिंदु पर के गो? श्रेणी। श्रेणी बोले ना? अच्छा श्रेणी बोल दी। तो श्रेणी के लिए अब थोड़ा एक्सपर्ट हो गए हो तो लगाओ, श्रेणी में जोड़ा करते, जोड़ दो। 3 3 6 3 यानी ये तीनों हटेगा और कितना जुटेगा? 9। यहाँ पर जोड़ दीजिए, कितना? 9। कोई दिक्कत नहीं सर। देख कर बताओ, समांतर रास्ता मिल रहा है ना? एकदम सॉल्व होना चाहिए, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपके पास सर्किट मिल जाए आपको सॉल्व करना है, लेकिन ईमानदारी और निष्ठा से काम करोगे तब परिणाम निकलेगा। जहाँ ईमानदारी और निष्ठा नहीं वहाँ परिणाम भी व्यर्थ निकल जाता है। बोलो पैरेलल है ना? यस सर। तो क्या करते हैं पैरेलल में? गुना करते हैं पहले और नंबर को जोड़ के भाग देते हैं, दूगो के लिए ही काम है। यस। तो 9 9 81 बटा 18 कितना है? कैसे कटेगा? चलो देखो हम दिखाते हैं। R इक्विवेलेंट का फार्मूला R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2, यही ना है? तो 9 गुने 9 बटा में 9 जोड़ 9, ऊपर 81 और नीचे 18, 9/2 कितना आएगा बता दीजिए? 9/2 9 बटा 2। कैसे? 9 9 81 और 9 दूनी 18, 9 बटा 2। 9 बटा 2 का मतलब 4.5 4.5 होते ही ना? अब यहाँ से इन्हीं दोनों को हटा दीजिए, सॉल्व हो ही गया तो हट जाना चाहिए ना? अब इसकी जगह पर कितना लगेगा? 4.5। तो यहीं पर से हटा है ना, तो कितना जोड़ोगे? 4.5। अब हमें बता कौन सा क्रम? कौन सा क्रम? पहचानने में दिक्कत नहीं ना हो रहा है? अब कितना हो भयानक रहेगा पहचानोगे। ठीक है देखो, नहीं ठीक पाए ना? आए आदमी का ये नेचर है कि जो काम करोगे कहोगे कि करो ना करे, हंसेगी। बोलो यार 12.5 श्रेणी जोड़ दिया जाए। 4 4 8 और 4 12 पॉइंट बेसी हो गया 12.5। यानी जब सानिया बना ली तो कोई बना सकता है। आज हम तारीफ कर दी, नहीं सानिया बना दी तो कोई भी बना सकता है ना? अच्छा इसको बेइज्जती करते हैं ना? बोलो अब यहाँ से कट करके बेचारा एक वो बच जाएगा, कितना वैल्यू? 12.5। यही क्या हो जाएगा आपको फाइनली आंसर कितना आएगा? 12.5। फाइनली R इक्विवेलेंट का आंसर आएगा 12.5 ओम। यही आपको क्या हो जाएगा आंसर? उम्मीद है बन जाएगा।
एगो दे दीजिए सब नाम लगे। एगो बनाने के लिए दे दे। घर से बनाने के लिए। ना घर पर आप लोग चाय बनाइए ना, मेरे को चाय मत खाना बनाइए। बनाएंगे? हम आएंगे आज चाय पीने को। चलिए HW नहीं, CW बोलते हो ना, अभी बनाओ ना। HW नहीं मिलेगा। बनाइए। ए वाला क्वेश्चन आप बनाएंगे। सोच रहे हो कि अपने बनाए हल्का, हमनी के दे दिए भारी। बदमाश। अपने हल्का हल्का बता दिए, हमरा क्या दे दिए भारी। भारी। बनाइए। ये कैसे? चलिए, इस तरह का वायर वगैरह लगा हुआ मिले आपको। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये कंटिन्यूअस वायर के लिए है। किसके लिए है? ये कंटिन्यूअस वायर है, एक जैसा वायर है। अब ऐसा आ जाए तो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी खड़ा कर सकता है, लेकिन आपके पास तरीका है, उस तरीका का प्रयोग करिए। इस तरह के डायग्राम आप नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि आपके पास दो गो टर्मिनल है, एक टर्मिनल है ए और एक टर्मिनल है बी। टर्मिनल पर तो जांच वगैरह करना नहीं है। यहाँ पर अगर देखो कि ये तो एक बिंदु पर के को दिखाई दिया, चार गो, हौसला ही टूट गया। एक बिंदु पर चार को देखे, हौसला टूट गया। यारे दो गो होता तो सीरीज बोल देते, लेकिन ये तो चार चार गो है, तो सीरीज बोलने के लायक हम लोग नहीं। अब हम क्या करें, तो ऐसी स्थिति जब आ जाए तो क्या करते हैं कि तार को इक्वी पोटेंशियल मान करके हर जगह समान पोटेंशियल पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल के रूप में हम मान लेते हैं कि बी ही है। कौन है? बी। तो यह पोटेंशियल यहाँ भी कितना होगा, बोलो? बी। और यहाँ भी कितना आ जाएगा? बी। और यहाँ भी कितना आ जाएगा? बी। सब जगह इक्वल पोटेंशियल पहुँच गया। अच्छा, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर ए पहुँचा दे। क्या ये कंटिन्यूअस वायर है? नहीं सर। क्या सिर्फ तार है? नहीं सर। तो कैसे आप यहाँ ए है तो यहाँ ए लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। नहीं सर। यहाँ पर आप ये है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप ए लिख देते, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, केवल वायर होना चाहिए। वायर होता तो यहाँ ए है तो यहाँ हम ए लिख देते, लेकिन यहाँ पर तो रेजिस्टेंस आ गया है। कौन आ गया? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस आने की वजह से यहाँ ए है तो हम यहाँ ए नहीं लिख सकते। अच्छा, बी लिख सकते हैं क्या? नहीं। बी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ भी अगर बी आएगा तो बताओ रेजिस्टेंस हो गया, नहीं ना होगा। तो यहाँ पर हम कौन सा पॉइंट नाम दे दे? तो यहाँ पर हम एक अलग पॉइंट नाम देंगे, ना ए दे सकते हैं ना बी। तब जाके हमारे पास अंतिम ऑप्शन बचा कौन? सी। अच्छा, सी जो है, उसी बिंदु जो है वो बाहर से आया हुआ पॉइंट। अब हम दो पॉइंट, इस पूरे सर्किट में कितने पॉइंट देख रहे हैं? 3 पॉइंट, ए बी और सी। ए और बी टर्मिनल है, तो टर्मिनल को किनारे किनारे रखना चाहिए। अब बीच में जो आप लाए हैं उसको बीच में रख दीजिए। तो टर्मिनल कौन? ए और टर्मिनल कौन? बी। देख रहे हैं ना? अब रेजिस्टेंस से खुद पूछो, बताएगा कि किसके किसके बीच में जुड़ा है। किससे पूछिए? रेजिस्टेंस से खुद पूछिए, और वो रेजिस्टेंस से बताएगा कि किसके किसके बीच में है।
3 पॉइंट केवल आप लोकेट कर लो। ए और बी को किनारे किनारे रख लीजिए, चूंकि यह टर्मिनल है। क्या है? टर्मिनल। टर्मिनल को बीच में नहीं रखते हम लोग, जनरली टर्मिनल किनारे रख लो। और ये पॉइंट जो है कौन है? सी। बताओ ए वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में जुड़ा है? देख के बताइए। बीसी है ना, तो बीसी के बीच में हम एगो रेजिस्टेंस जोड़ दिए, बीसी कितना? 4 ओम। अच्छा ए किसके बीच में? देखो बीसी है ना, Yes, बी sir. और सी के बीच में ही है ना, तो बीसी के बीच में एक और जोड़ दीजिए। कितना? 2 ये कितना है? 2 ओम। अच्छा हो जाता है कभी कभी उतारते हुए दोबारा उतर जाए, इसलिए आप इसको टिक मारते चले जाओ। 2 को उतार लिए। अच्छा ये किसके बीच में है? BC तो बीसी के बीच में एक और जोड़ दो। कितना ओम? बोलो। 4 4। अच्छा ये किसके बीच में है? AC एसी। 2 अब हमें देख के बताओ, सर्किट सिंपल हो गया। यहाँ पर कौन सा क्रम हो गया? पैरेलल हो गया ना। पहचान लिए क्या? हाँ। पहचान लिए तो इसको सॉल्व कर देना चाहिए ना। पहचान लिए कि यह सीरीज समानांतर है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। बाउंड्री खींच दिया, बाउंड्री खींच दिया, समानांतर में है, 3 गो है। फार्मूला क्या लगाए? बोलो। 1/RE। 2 गो होता तो RE बराबर डायरेक्ट लगाते, R1 × R2 बटा में R1 + R2। एक गो है, तब तो 2 गो के लिए फार्मूला हम दिए, 3 गो के लिए तो दिए नहीं। अपने से मत लगा देना, अपने से दिमाग मत लगाना, फेल हो जाएगा। फार्मूला लगाइए। 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 3 तक चलेगा ना। 1/R1 कितना लेंगे? बोलो। 4 और R2 कितना ले लेंगे? आवी कितना लेंगे? 4 एलसीएम वगैरह बोलिए। 4 कितना? 1। जानते हैं ना भिन्न का जोड़ वगैरह। 2 प्लस कितना? 1 ऊपर कितना हुआ? 4। और नीचे कितना? 4 कितना हो गया? 1 ये क्या आया है बताइए? 1/RE कितना आ गया? 1। तो RE भी 1 आएगा। अच्छा RE उल्टेंगे, इक्विवेलेंट, तो 1/1, तो 1/1 1 है ना। यानी यहाँ पर ये सॉल्व किए तो कितना आ गया? 1 ओम। तो नया डायग्राम ऐसा। फिर यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब यहाँ पर कितना जोड़ देंगे? 1 ओम को जोड़ देंगे ना। यहाँ पर कौन सा पॉइंट था? बी। यहाँ पर कौन सा पॉइंट था? सी। हो गया ना। अब बताओ यानी दोनों कौन सा क्रम? अब बताओ कितना आंसर होगा? 2 एम। अब एक कितना? 3 यानी अभी दोनों हटेगा और ए और बी के बीच में कितना जुड़ जाएगा? बता दीजिए। 3 काम खत्म, बन जाएगा ना। देखो कभी कभी ऐसा होगा तुम्हारे साथ प्रॉब्लम कि अगर मान लो कि कोई रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये 2 गो रेजिस्टेंस हम यहाँ पर ऐसे ऐड कर दिए, ठीक है ना। अब ऐसे तार ऐसे लॉक कर दिए, तो देखो यहाँ का पोटेंशियल है, तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना पहुंच जाएगा? मैंने शुरू से अंत तक सेम पोटेंशियल पहुंचेगा। यहाँ भी पोटेंशियल है, अब यहाँ भी पोटेंशियल ए, यानी सेम पोटेंशियल हो जाएगा। और सेम पोटेंशियल हो जाएगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल सेम हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, और 0 हो जाएगा तो इससे करंट फ्लो करेगा ही नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो यह रेजिस्टेंस मर जाएगा, डिले कर जाएगा। माने इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो कभी कभी मजाक में चित्र में ऐसा आपको बना के दे देगा, अब कहेगा कि R इक्विवेलेंट निकालो ए और बी के बीच में। इस तरह का चित्र बना देगा। चित्र बना करके ऐसे चित्र बना दिया, ठीक है। ये 5 ओम कह दिया, ये 6 ओम कह दिया, ये 2 ओम कह दिया, यहाँ पर दे दिया ए और यहाँ पर दे दिया बी। अब ऐसे तार जोड़ दिया। अब कह देगा कि ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो देखो यहाँ पर ए, यहाँ भी, यहाँ पर पहुंच गया कितना? यहाँ पर कितना पहुंच गया?
तो यही दोनों तो खत्म हो गया। बचेगा 2। तो ए और बी के बीच में कितना बच गया? बस 2। 2 बच गया ना। यानी इसको ऐसा चित्र मिले तो बनाने की भी जरूरत। देखिए यहाँ पर ए है, अब यहाँ भी क्या हो गया ए, तो ये दोनों के बीच में जितना भी पकड़ा गया वो सब खत्म। क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल है और यहाँ का भी पोटेंशियल है, तो ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा, 0। अब वोल्टेज ही 0 रहा। वोल्टेज 0 तो करंट 0, करंट 0 तो रेजिस्टेंस 0, सब 0 मान लो। तो ये सब डिले कर गया। बच गया ए और बी के बीच में कौन? 2। यही आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखो आप जान दो तो बढ़िया से जान दो। आप कितना घुमाएगा? पूरा कितना घुमाएगा? अब देखिए आपसे यही डायग्राम हम ऐसे पूछ देते, इस तरह का डायग्राम बना देते। इसका मान लो R ओम, इसका भी R, इसका भी वैल्यू R, इसका भी वैल्यू R। अब ऐजा से तार, ऐसे तार घूम करके ऐसे आ गया। अब जरा बताइए ए, अब यहाँ पर क्या B। बताइए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका 8 हो जाएगा। R। बोलिए देखो। तो बताइए यहाँ पर बी है तो सब जगह बी पहुँच जाएगा, बी पहुँचेगा, बी पहुँचेगा। ए पर भी कौन पहुँच जाएगा? B। AB। यानी जहाँ पर ए है यहाँ से बी चला ना, तो बी पोटेंशियल ऐसे होते हुए यहाँ पर पहुँच गया ना। यानी ए और बी पोटेंशियल सेम हो गया ना। तो पूरे सर्किट के ओवरऑल वोल्टेज कितना हो गया? 0 हो गया ना। ए पर कौन पहुँच गया? बी। अब टर्मिनल वोल्टेज रहा ही नहीं, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। यानी आंसर कितना है? 0। बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। यस। इस तरह का प्रॉब्लम जब भी मिले तो आपको बस वायर के इक्वी पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट लगा करके रचना को आसान कर सकते हैं। ठीक है। यस। इस तरह का जब भी प्रॉब्लम मिले तो आप क्या करें, अलग कॉन्सेप्ट बना दीजिए, बहुत आसानी से बन जाए। देखो एक और बहुत ही सर्किट इम्पोर्टेंट है, उसको देखिए, बहुत बार क्वेश्चन में देखा गया है, इस तरह का आता है। बोर्ड वगैरह के एग्जाम में देखा गया है। वैल्यू वगैरह हमको पूरा याद नहीं है, लेकिन रचना कुछ इसी तरह का होता है। कौन सा रेजिस्टेंस कितना वैल्यू का है याद नहीं, लेकिन इसी तरह का आपको मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा ए और यहाँ पर मिलेगा क्या? B। मान लो वैल्यू हम अपने इच्छा से ले लेते हैं। 4 ओम, 4 ओम, 2। ये भी 2 ओम, ये वाला कितना? 2 ओम, यहाँ भी कितना? 2, यहाँ भी कितना? 2। इस तरह का। अब ऐसा है, अब इसमें हमको पहचानना है, इसको हमको सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेकर आना, सबको हटा करके वो रेजिस्टेंस को लेकर आना। सब रेजिस्टेंस हटाएंगे, अब इसके बदले कितना रेजिस्टेंस लाएंगे? एक वो तो नियम कानून से हटाएंगे, अब उसको भी हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ए और बी तो टर्मिनल है, टर्मिनल को तो चेक करना नहीं है, तो अब क्या करें? यहाँ पर देखो एक बिंदु पर कितना दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, 1 2 3। अब एक बिंदु पर 3 को दिखे तो हम बोले हैं कि कुछ ना कहिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए, एक बिंदु पर के गो? 3 कुछ ना कहिए, यहाँ भी बोलिए 3 गो, यहाँ भी 3 गो, और यहाँ तो और भयानक 4। अब कहूँ कुछ कहने के लायक नहीं, कहाँ सीरीज कहें, कहाँ पैरेलल कहें, समस्या बढ़ गया। और समस्या बढ़ गया तो समाधान भी बढ़ा दो, समाधान भी नया ले आओ, तो समाधान नया लाओ। जब भी समस्या में आपको ये फंस जाए, आप प्रॉब्लम में आ जाए कि पहचान नहीं पा रहे सीरीज है कि पैरेलल, तो क्या उपाय बताएं? इक्विपोटेंशियल वाला तार का इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट निकाली। तो बताइए यहाँ पर तो ये तार है ना, केवल ये केवल वायर है ना, तो यहाँ ए है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? यहाँ भी कितना होगा? अच्छा यहाँ पर बी है तो यहाँ भी कितना होगा? यहाँ भी कितना होगा?
बीच में सी। अच्छा बताओ, क्या यहाँ ए है तो यहाँ ए लिख सकते हैं? नहीं सर। यहाँ बी है तो यहाँ बी लिख सकते हैं? नहीं सर। सी लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। पूरे सर्किट में कितने पॉइंट दिख रहे हैं आप? 3 गो। 3 गो। ए और बी तो टर्मिनल है, जी सर। इसको किनारे किनारे लिख लो। ए और बी टर्मिनल था, किनारे किनारे लिख लिया और सी बीच में हम लाए थे। यस सी। इतना कर दी। यस सर। अब रेजिस्टेंस से पूछिए, खुद बताएगा ये किसके बीच में बोल रहा है? एसी। एसी। एसी के बीच में एगो रेजिस्टेंस बोल रहा है। एक बात है। ये कितना वैल्यू? 2। ये कट गया। यस। अच्छा, ये वाला किसके बीच में बोल रहा है? एसी। बस बोलते जाइए और नया रचना देते जाइए। कितना हो? 2 यहाँ बताओ। बीसी। बीसी। सीबी ना, ये BC, सीबी है। BC। बीसी और सीबी एक ही ना है। सीबी। सीबी के बीच में है, बीसी में अलग हो गया क्या? सीबी के बीच में है या बीसी के बीच में, दोनों बतिया सेम है ना? सब दिमाग से झोला छापे का? ये बताओ कितना झोला। बी और सी। है ना? जी सर। कितना कितना? 2। अच्छा, ये बताओ किसके बीच में? AB। एबी के बीच में। यानी हमको बोलने की जरूरत नहीं, चित्र बोलना शुरू कर दिया। किसके बीच में? एबी। कितना ओम? 4 ओम। ये वाला किसके बीच में? AB। एबी। कितना ओम? 4। अब देखकर बताओ, रचना साफ दिखने लगा? यस सर। जी सर। ये वाला दोनों किस क्रम में? समांतर। ये दोनों भी किस में? समांतर। अच्छा, यह भी दोनों हट हट जाएगा। जी सर। यहाँ एगो आएगा, यहाँ भी आएगा, तो आपस में क्या हो जाएगा? ये दोनों हटाओगे ना? अरे ये दोनों को पहचान लिए तो हटाओगे ना? जी सर। तो हटा के कितना लाओगे? ऐसे मौखिक करो तो। बता। 2 और 2 कितना? 4। और बटा कितना? 4। कितना हुआ? एक। 1। मौखिक देखो बनाएंगे। 1। 2 और 2 कितना? 2 को मिलता है पैरेलल में तो गुना करते हैं और फिर जोड़ देते हैं और भाग लगा देते हैं, यही ना उपाय है? जी सर। तो 2 दूनी 4। और 2 जोड़ 2 4। 4 बटा 4 कितना? एक। यानी यहाँ से हटेगा और कितना आएगा? 1 ओम। ये भी वही ना? यस सर। कितना? 1 ओम। 1 ओम। तो यहाँ भी कितना हो गया? 1 ओम। 1 ओम। यस सर। और इधर भी कितना? 1 ओम। 1 ओम। अब बताओ श्रेणी क्रम। कितना हो गया, जल्दी बोलो। 2 ओम। हटाओ कितना? 2 ओम। 2 ओम। यस। अभी दोनों किस में है? पैरेलल। समांतर। तीनों क्या है? पैरेलल हो गया ना? यस सर। तीनों पैरेलल, ए और बी के बीच में तीनों है, पैरेलल हो तो ये पैरेलल हो गया। तो पैरेलल हो गया तो बोल दीजिए कितना होगा? 1 ओम होगा। 1 ओम हो जाएगा। जोड़ कर देख लो, ये 4 और 4 इशू हो जाता है, कितना हो जाता? 2। अभी अटैच होता कितना हो जाता है? 1 ओम। सॉल्व करोगे 1 ओम आ जाएगा। 3 हुआ, फार्मूला भी लगा सकते हैं। कौन वाला? 1 बटा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। सॉल्व करके देखिए एक ही आएगा। एक। तो जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम होगा, आप वायर वाला जो गुण हमने बताया है ना, उस गुण से आप इसको नया रचना दे देना। नया रचना दोगे, अपने आप बता देगा कि सीरीज है कि पैरेलल है। कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं होता है। ठीक है, चलो सर्किट वाला प्रॉब्लम अब जितना भी किताब में होगा वो बनाइएगा। हैं? ये वाला तो कल बताए थे। इस तरह का अगर होता है तो देखो ध्यान से, ये हमरा से क्यों पूछ रहा है? तुम्हें बताना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास उस तमाम तौर तरीका है जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं। देखो दो ओम कितना ओम? 2 ओम कितना ओम? 2 ओम। तार ऐसे लगा दिया गया है ना, तार ऐसे लगा दिया गया है ना। यहाँ पर टर्मिनल ए, अब यहाँ पर टर्मिनल बी। चलो पहचानो, एक बिंदु टर्मिनल पर जांच नहीं करना है ना, टर्मिनल जांच क्या करेगा? एक बिंदु पर के गो? 2 गो। बढ़िया से देखो, 3 गो। 1 2 अभी किधर है? 3 गो। कुछ ना कहें, यहाँ भी एक बिंदु पर के गो? 1 2 और कुछ नहीं कहेंगे। जब कुछ ना कहेंगे तब अब तार वाला अंतिम उपाय
तो अंतिम उपाय लगाइए। यहाँ ए है तो ये भी, ए यहाँ पर कितना पहुंचा, यहाँ बोलो बी, यहाँ पर कितना पहुंचा बी, याद आया। यहाँ पर तार जुड़ा था ए पोटेंशियल पर, तो यही पोटेंशियल कहाँ पर पहुंच गया, ये तार से यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ पर बी पर जुटा था तो यही पोटेंशियल बी वाला पोटेंशियल कहाँ पहुंच गया, बी पास बी वाला बी पर पहुंचा ना। यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया कौन, बी, और यहाँ से पहुंच गया यहाँ पर जुटल है ना, कौन 3 पहुंच में 2 गया? होगा सर। पूरे सर्किट में कितने पॉइंट हैं, 3 3 पॉइंट, 2 पॉइंट 2 है 2 पॉइंट है ए ना, और बी ए और बी। इससे पूछो ए बी ए बी है ना, जी सर तो ए बी पर जोड़ दीजिए। बी ए ए बी है ना, अरे बी ए कहो या ए बी कहो एक ही है ना, कहाँ जोड़ दो, ए बी पर। ए बी इसको पूछो ए बी ए बी है ना, यस यस सर। हो गया। अब बताओ ये 2 ओम 2 ओम 2 सब है ना, 2 ओम, जी सर बोलिए पैरेलल है, यस सर एक के बार में सॉल्व हो जाए। 3/2 3/2 नहीं 2/3, 2/3 इक्वल वैल्यू नजर आए तो एगो वैल्यू पकड़िए और जे को पैरेलल में दिखे उतना से भाग दे दीजिए। ये उपाय है, एक वैल्यू पकड़ लो तो 2 पकड़ लिए, अब के को था पैरेलल में 1 2 3 तो 3 से भाग दो। यानी आप उलट के जोड़ना नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐसा भी काम कर सकते हैं, बन जाएगा।